हेलो क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले तो टोकन्स देखेंगे और उसके बाद हम डेटा टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोकन क्या होता है पाइथन में। किसी भी प्रोग्राम की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम टोकन बोलते हैं। पाइथन में हम टोकन को फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कीवर्ड्स में, आइडेंटिफायर्स में, लिटरल्स में और ऑपरेटर्स में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। पाइथन में है, जब भी हम किसी प्रोग्राम में किसी चीज़ को कोई नाम देते हैं, जैसे हमने किसी वेरिएबल को कोई नाम दिया, फंक्शन को कोई नाम दिया, क्लास को कोई नाम दिया, मॉड्यूल को कोई नाम दिया, तो इस तरीके से हम जब भी किसी चीज़ को कोई नाम देते हैं तो उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। किसी भी नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं और हर आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं। अभी हमने वेरिएबल्स में पिछली क्लास में देखा, वेरिएबल बनाने के जो हमारे रूल्स थे, तो वेरिएबल भी हमारा एक आइडेंटिफायर होता है। तो वेरिएबल के नाम पे जो रूल्स सारे अप्लाई होते हैं वो सारे ही आइडेंटिफायर में अप्लाई होंगे। जैसा कि हमने बताया कि वेरिएबल में बताया था कि पहला कैरेक्टर जो होता है वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। पहले कैरेक्टर में हमारा डिजिट्स अलाउ नहीं होते, और जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो डिजिट हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा अंडरस्कोर के अलावा और भी कोई स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। और तीसरा जो हमारा रूल होता है कि कोई भी कीवर्ड आइडेंटिफायर की तरह यूज हम नहीं कर सकते। और जैसे कि हमने पहले ही देखा कि पाइथन जो हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर उसमें कुछ हम अपर केस में लिखते हैं या कुछ लोअर केस में लिखते हैं तो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कीवर्ड क्या होते हैं। यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर में देखा कि कीवर्ड जो होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड जो होते हैं हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है इनको अपने पर्सनल यूज के लिए रिजर्व रखता है, और इनको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि पाइथन ने इनको रिजर्व किया हुआ है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं और इनका कोई स्पेशल मीनिंग पाइथन इंटरप्रेटर को पता है, तो इसी की वजह से हम इनको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो पाइथन में जो हमारी कीवर्ड्स की है एक लिस्ट है और हम वहाँ पे उसको रिफ़र कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो कुछ कीवर्ड्स हमारे जैसे फॉर हो गया, वाइल हो गया, एल्स हो गया, इफ़ हो गया, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कि लिटरल क्या होता है। पाइथन में कोई भी जो आइटम जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं लिटरल। तो इसमें नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, या और भी डेटा टाइप्स हो सकते हैं। तो अगर हम देखें स्ट्रिंग लिटरल की बात करें, तो जैसे अगर हम लिखें हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, इसको हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो ये एक हमारा स्ट्रिंग लिटरल है। अगर हम न्यूमेरिक की बात करें तो 3.14 जो ये पाई की वैल्यू है, तो ये हमारा एक न्यूमेरिक लिटरल है। और बूलियन की अगर हम बात करें तो बूलियन में केवल दो वैल्यूज आती हैं, ट्रू और फॉल्स, तो ये हमारा बूलियन लिटरल है। तो अगर हम नेम नाम का एक वेरिएबल लें और उसमें मान लीजिए अभय असाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा नेम किस टाइप का एक स्ट्रिंग लिटरल है। और मान लीजिए एज में हमने वैल्यू 22 असाइन की, तो जो हमारा एज वेरिएबल है ये हमारा एक न्यूमेरिक लिटरल है। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स दो या दो से अधिक ऑपरेंड्स पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पाइथन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड। एन ऑपरेंड इज ए वेरिएबल और अ वैल्यू ऑन विच वे परफॉर्म द ऑपरेशन। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। मान लीजिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 6, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन प्रिंट सम। अभी हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे सम जो हमारा था प्रिंट हो गया 11। तो यहाँ पे जो हमने लिखा सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हाँ एक्स और वाई क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस जो हमारा है ये हमारा एडिशन ऑपरेटर है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी टाइप के ऑपरेटर हो सकते हैं। तो अब हम ऑपरेटर्स के टाइप देखते हैं। पहला तो एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर मीन्स जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिवाइड भी दो टाइप का होता है, पहला होता है फ्लोट डिवीजन और दूसरा होता है फ्लोट डिवीजन। तो दोनों को हम यहाँ पे देख लेंगे। इसको चलिए हम इंटरेक्टिव मोड में देखते हैं। तो पहला तो प्लस हमने ऑलरेडी देख लिया, माइनस वो भी सिंपल है प्लस की तरह।
तो अगर हम प्लस लिखते हैं x इजिकल टू ए प्लस बी या x इजिकल टू ए माइनस बी, तो प्लस माइनस ऐसे काम करता है। और जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के लिए यहाँ पे दो हैं, एक तो इसको फ्लोट डिवीजन बोलते हैं और इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लिखते हैं x इजिकल टू 5, y इजिकल टू 2, y इजिकल टू 2, और हम डिवाइड करते हैं x डिवाइडेड बाई y, तो ये जो सिंगल डिवाइड वाला सिंबल हमने लगाया इसका मतलब ये फ्लोट डिवीजन है। तो यहाँ y की वैल्यू डिवीजन का रिजल्ट जो आया 2.5 आया। तो अगर हम इसी चीज़ को फ्लोर डिवीजन करते तो यहाँ पे उसकी इंटीजर वैल्यू आती केवल 2। तो यहाँ पे इसने जो हमारी फ्लोर डेसिमल में वैल्यू आ रही थी उसको वहाँ पे उसने हटा दिया। और इसी तरीके से एक मॉडुलस ऑपरेटर होता है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर बताता है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 25 को मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 6, तो अगर हम 6 से 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितने बचेगा, 1। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, मान लीजिए पी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की वैल्यू 1000, रेट की वैल्यू 8 और टाइम की वैल्यू 2। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एस आई इक्वल टू पी आर टी। यहाँ पे जो स्टार होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन पी आर टी बाई 100। तो यहाँ पे जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट की थी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और इसी केस को मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस ले लिया। अगर इसी को हमें जनरल केस बनाना है तो मान लीजिए हमने प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों की वैल्यू हमने इनपुट कराई यूजर से। पाइथन में इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन होता है। तो इस प्रोग्राम को मान लीजिए हम रन कराते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल ले रहे हैं 2000 रुपये ले रहे हैं, रेट मान लीजिए हम 5% ले रहे हैं, टाइम पीरियड मान लीजिए 2 ईयर्स ले रहे हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट करके दे देगा 200। तो यहाँ पे एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, और इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो या दो से अधिक वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। वो ये रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो इसके लिए यहाँ पे डबल इक्वल वाला ये साइन होता है। इसका मतलब ये कंपेयर करता है ए और बी इक्वल है कि नहीं। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये कंपेयर करता है ए और बी इक्वल है नहीं है कि नहीं। और ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ए ग्रेटर देन बी। इसी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन और लेस देन और इक्वल टू। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेरिएबल है x इजिकल टू 100, मान लीजिए y इजिकल टू 200। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर सकते हैं कि x इज लेस देन y, तो जो कि हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे इसने रिजल्ट दे दिया ट्रू। तो इस तरीके से हमारा रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है। तो अगर हम इसके एग्जांपल देखें, मान लीजिए x की वैल्यू है 101 और y की वैल्यू है 121। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, तो ये हमारा फॉल्स आएगा। x इज लेस देन y, तो ये हमारा ट्रू आएगा। इसी तरीके से हम बाकी कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा एक वैल्यू असाइन करने के काम आता है। जैसे अगर हम लिखा था सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो वहाँ पे इक्वल वाला जो साइन था वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था। तो जब हम यहाँ पे जैसे हमने लिखा एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, तो ये वाला जो साइन है इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो और भी कुछ टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। जैसे अगर हम प्लस इक्वल टू लिखते हैं, तो अगर हम लिखें ए प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम माइनस इक्वल की बात करें तो ए माइनस इक्वल बी, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए माइनस बी। इसी तरीके से स्टार इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू भी हम यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमें दो नंबर दिए हुए हैं, नम 1 उसकी वैल्यू है 10, नम 2 की वैल्यू है 2। तो अगर हम लिखें नम 1 प्लस इक्वल टू नम 2, तो नम 1 प्लस इक्वल टू नम 2 का मतलब क्या हुआ,
num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो num1 यहाँ पे अगर हम कि num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, अब num1 प्लस num2 कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 किस में साइन हो जाएगा, num1 में। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू num1 की प्रिंट कराएंगे वो कितनी हो जाएगी, 12, और जब num2 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे वो कितनी है हमारी, 2। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जब कई सारे कंडीशंस हमें दी हुई होती हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप के हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो यहाँ पे अगर हम एंड की बात करें तो अगर हमें 2 कंडीशन दी हुई हैं तो अगर दोनों एक साथ में ट्रू हैं तभी उसका रिजल्ट ट्रू होगा। अगर हम और की बात करें तो अगर हमें 2 कंडीशन दी हुई हैं और उन पे हम और ऑपरेशन कर रहे हैं तो दोनों कंडीशंस में से एटलीस्ट एक भी ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर हम नॉट ऑपरेटर की जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, उसकी बात करें तो ये कंडीशन को हमारे रिवर्स कर देता है, जो चीज़ ट्रू होती है उसको फॉल्स कर देता है और जो चीज़ फॉल्स होती है उसको ट्रू कर देता है। अब हम एक देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। मान लीजिए ए की वैल्यू है 30 और बी की वैल्यू है 20। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं इफ़ ए इज इक्वल टू 30, इसमें ध्यान दीजिएगा जब हम इक्वलिटी कंपेयर करते हैं तो ये हम डबल इक्वल का साइन लगाते हैं। अगर हम सिंगल इक्वल का साइन लगाते हैं तो वो होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन डबल इक्वल का साइन मतलब ही हम इक्वलिटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम ए 30 है कि नहीं, तो ये हमारा ट्रू हुआ। और यहाँ पे हमने बी को चेक किया, बी 20 है कि नहीं, तो ये भी ट्रू हुआ। और ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये यहाँ पे जो हमने इफ़ के अंदर ब्लॉक में हमने लिखा है हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो मान लीजिए हमें कोई एक्सप्रेशन दी हुई है और उसमें कई सारे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा ये हमारा डिसाइड करता है प्रेसिडेंस। तो मान लीजिए अगर प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, सारे ऑपरेटर्स किसी एक एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं, तो हम उसमें कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेंगे ये हम ये हमारा प्रेसिडेंस डिसाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो है हमारी एक्सपोनेंशिएशन की। फिर अगली प्रायोरिटी जो हमारी है इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो और फ्लोर डिवीजन की। उसके बाद हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स और इक्वलिटी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे उसके बाद आते हैं। तो मान लीजिए हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है कि 15.0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ब्रैकेट में 8 प्लस 3.0। तो सबसे पहले तो जो ब्रैकेट में चीज़ दी होगी पैरेंथेसिस में वो परफॉर्म होगी। तो 8 यहाँ पे न्यूमेरिक है, 3.0 फ्लोट है, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 11.0। फिर हमारी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे हमारा एडिशन भी होना है और यहाँ पे हमारा फ्लोट डिवीजन भी होना है। तो यहाँ पे हम एडिशन और फ्लोट डिवीजन में हम देखेंगे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये पहले परफॉर्म होगा। इसके जो हम रिजल्ट परफॉर्म करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.75 और हमारा 11 ऐसे ही रहेगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 14.75 रिजल्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है या किस टाइप के डेटा को रिफ़र कर रहा है। तो हम पाइथन में किसी भी वेरिएबल का अगर हमें डेटा टाइप पहचानना है तो हम टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं डेटा टाइप। तो सबसे पहले तो नंबर हो सकता है। नंबर को भी फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट। दूसरा डेटा टाइप बूलियन। हमने बूलियन में देखा था केवल 2 टाइप की वैल्यू आ सकती हैं, ट्रू और फॉल्स। तीसरा डेटा टाइप होता है नन। चौथा डेटा टाइप सीक्वेंस, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल में। और हमारा सबसे लास्ट में डेटा टाइप डिक्शनरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। पाइथन में 3 टाइप के न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट। इंटीजर नंबर वो सारे जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटीजर। तो मान लीजिए हमारा a इक्वल टू 100, ये क्या है, इंटीजर। अगर मान लीजिए हमें कोई नंबर स्ट्रिंग में दिया हुआ है, यहाँ पे हमने देखिए डबल कोट्स यूज किए हैं, तो मतलब ये क्या है, एक स्ट्रिंग। अगर हम इसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम इसके आगे अभी ए क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग है, और हमें अगर इसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट करता है तो b इक्वल टू इंट ए हम लिख देंगे। तो a हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। अब हम देखते हैं फ्लोट।
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसमें कोई ना कोई डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा होता है। तो मान लीजिए अगर हम a इक्वल टू 101.2 लिखते हैं या b इक्वल टू 3.14 लिखते हैं, कुछ भी ऐसा नंबर जिसमें हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, तो वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। अगर इसी तरीके से मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है जो कि स्ट्रिंग में है, तो उसको हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोट में, फ्लोट फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हमने a इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिंग में 301.4 दिया, तो b इक्वल टू फ्लोट a हम करेंगे तो ये वापस हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा और हम यहाँ पे उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो थर्ड पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो हमने देखा था बूलियन, बूलियन दो तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू या फॉल्स। तो अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज की बात करें तो जो जीरो वैल्यू है वो फॉल्स है और बाकी सारी नॉन जीरो वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हो वो सारी ट्रू हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है पाइथन में। तो अगर हम जैसे अपना नाम लिखते हैं या मान लीजिए हम अपना एड्रेस लिखते हैं, वो सारा क्या है? सीक्वेंस है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी सारे आ सकते हैं, स्पेसेस भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को डिजाइन कर सकते हैं मान लीजिए। और स्ट्रिंग को हम या तो सिंगल कोट में लिखेंगे या डबल कोट में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखा मान लीजिए सिंगल कोट में पाइथन, तो ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। डबल कोट में हमने प्रोग्रामिंग लिखा, ये भी एक स्ट्रिंग है। और यहाँ पे हमने सिंगल कोट में स्कूल हैश @1 स्पेस नेम, ये भी क्या है? हमारी एक स्ट्रिंग है। अब देखते हैं लिस्ट डेटा टाइप। तो हमने देखा था वहाँ पे जब हम डेटा टाइप्स के टाइप देख रहे थे, तो हमने देखा था सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल आ रहे थे। तो हम स्ट्रिंग हमने देख लिया, अब हम देखते हैं लिस्ट। लिस्ट जो होता है हमारा वो कई सारी वैल्यूज को कंटेन कर सकता है और ये वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप की हो सकती हैं, न्यूमेरिक टाइप की भी हो सकती हैं या लिस्ट और टपल टाइप की भी हो सकती हैं। तो लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप, तो किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती हैं। और लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं और इसके थ्रू हम लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट के हर एक एलिमेंट को हम आइटम बोलते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिस्ट का एक वैल्यू हो गई कॉमा, दूसरी वैल्यू हो गई कॉमा, तीसरी वैल्यू हो गई, तो ये सारे क्या हैं? लिस्ट के आइटम या लिस्ट के एलिमेंट्स। और लिस्ट की जो आगे की प्रॉपर्टी फर्दर है कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब हमने एक बार लिस्ट क्रिएट कर दी तो हम उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर लिस्ट के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एक ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया, इसका मतलब ये लिस्ट है और ये सारे हमारी लिस्ट के एलिमेंट हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है? एक स्ट्रिंग टाइप का है। दूसरा एलिमेंट क्या है? हमारा फ्लोट टाइप का है। और तीसरा एलिमेंट हमारा एक नंबर टाइप का है। अब हम देखते हैं टपल डेटा टाइप। टपल डेटा टाइप भी लिस्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है कि टपल को हम यहाँ पे पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लिस्ट को हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टपल की दूसरा डिफरेंस है, जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। लिस्ट को हमने देखा था कि लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते थे, एक बार हमने लिस्ट क्रिएट कर दी, लेकिन टपल को एक बार हमने क्रिएट कर दिया तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो और यहाँ इसमें भी टपल में भी हम किसी भी टाइप की वैल्यू को ले सकते हैं। और अगर टपल को देखें तो इस टाइप से अगर हम लिखें, ये हमारा पैरेंथेसिस हो गए। पहला एलिमेंट हमारा क्या है? कि स्ट्रिंग है, दूसरा एलिमेंट हमारा फ्लोट है और तीसरा हमारा एलिमेंट हमारा एक नंबर है। तो इस तरीके से हम टपल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट डेटा टाइप, डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप में जैसे हमने लिस्ट और टपल में देखा कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो डिक्शनरी डेटा टाइप में भी इसी तरीके से कई सारे एलिमेंट होते हैं। लेकिन डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है? डिक्शनरी में जो हर एलिमेंट होता है वो की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। मीन्स एक की होगी और दूसरी उसकी वैल्यू होगी, फिर कॉमा, एक की होगी फिर दूसरी उसकी वैल्यू होगी। और जो डिक्शनरी में की और वैल्यू होती हैं वो कॉलन साइन के थ्रू सेपरेट होती हैं। और डिक्शनरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक dict1 नाम की एक डिक्शनरी ली, ये एक वेरिएबल है और हमने इसको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब डिक्शनरी यहाँ से हमारी ओपन हो रही है। और यहाँ पे हमने पहले लिखा फ्रूट, फ्रूट ये हमारी क्या है? की, कॉलन, एप्पल, ये हमारी वैल्यू हो गई। फिर कॉमा, क्लाइमेट, ये हमारी क्या हुई? की, कॉलन, गोल्ड, ये हमारी क्या हुई? वैल्यू, कॉमा, ये प्राइस, ये हमारी क्या हुई? की,
और 120 ये हमारी क्या हुई वैल्यू। जब हम करते हैं प्रिंट dict1 तो यहाँ पे ये हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे डेटा टाइप्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास को भी यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।